इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि एडी लंब बीसी डालना है तो मैंने डाल दिया। जो प्रूफ करना है यहाँ पर लिख लो। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखना है ए बी और सी डी इधर है, बी डी और ए सी इधर है शायद। ठीक, ठीक है शायद क्वेश्चन। ठीक। तुम लिए होगे त्रिभुज ए डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन वन। फिर त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग कि एडी और एडी दोनों में ये भुजा ना कॉमन है। ये लंब जो देख रहा है ये कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एडी का मान निकालेंगे यहाँ से। ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 फिर यहाँ से एडी का मान निकाल लेंगे। ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये दोनों में ये श्रीशलम बराबर है तो एडी स्क्वायर के बराबर होंगे तो एडी का मान रख दो यहाँ पर। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर को उधर लाओगे तो डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इस तरह से? बताओ। मेरा साउंड जोर से जा रहा है ना तुम्हारे साइड में? लाउड लाउड आवाज में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? मोहित पहुंच रहा है भाई? आवाज लाउड जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो समझने में दिक्कत हो सकता है तुम लोग। चलिए आगे चलते हैं अब। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को सिद्ध करो। अच्छा, सेम क्वेश्चन है क्या? बताओ। सेम क्वेश्चन है ना? देखो, हम यहाँ तक प्रूफ किए थे ना, यहाँ तक अगर छोड़ दोगे तो ये वाला शायद क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा मेरे अंदाज से। बताओ तो। कोई बताओ, इस पे रिएक्ट करो जल्दी। सेम क्वेश्चन है ना? अगर हमें यहीं से हम निकाल दे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर तो सेम चीज हो जाएगा मेरे अंदाज से शायद। देखो, ये भी क्वेश्चन तो सेम है ना? बोलो, क्वेश्चन सेम है कि नहीं भाई? सेम क्वेश्चन है तो आंसर सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? ये पूछा है कब? 2014 में। ये पूछा है 2025 में, और 14 में पूछा था। लिख दिया है यहाँ पर, देखो। सेम क्वेश्चन रिपीट होता है यार, कभी कभी। समझ गए? तो पीवाई के यूज को तो क्लियर ही होना चाहिए। चलो, गर्ल्स में समझ गई ना निधि तुम? प्रीति, तुमको तो समझ में आ गया होगा, खुद बनाई हो तुम। चलो छोड़ो। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। ठीक, अच्छा क्वेश्चन इस 6 मीटर लंबाई वाले, 6 मीटर लंबाई है इसका। नहीं, 28 मीटर समझ लो।
मैंने अंदर से इसका पिक्चर अलग अलग बनेगा क्या? अलग अलग बना देते। 6 मीटर और परछाई की लंबाई 4 मीटर। ठीक। और एक है x मीटर और इसका परछाई की लंबाई है 28 मीटर। थोड़ा ध्यान से समझना। कोई भी चीज जो होता है ना, मतलब अगर हम इसमें ले करके चले, कोई भी चीज खड़ा है जमीन पे तो वो 90 डिग्री एंगल के साथ खड़ा है, हम ऐसा मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक। तो 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ जल्दी से। आराम से बनाओ। देखो एक ही समय पे बोल रहा है ना, तो जो एंगल होगा एक ही टाइम पे, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो कोण बी बराबर कोण ई 90 डिग्री की वजह से, फिर कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संग थीटा के सामने वाला भुजा ए बी, तो उसमें थीटा के सामने वाला भुजा डी ई। ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। अल्फा के सामने वाला भुजा बी सी और इसमें अल्फा के सामने वाला भुजा ई एफ। कितना इसे निकाल लेंगे, ए बी बराबर 6 और डी ई बराबर एक्स, बी सी बराबर 4 और ई एफ बराबर 28। 4 सत्ते 28, एक्स बराबर 6 सत्ते 42 मीटर। समझ में आया क्या आंसर? बताओ, बोल नहीं रहे हो भाई, तुम लोग सो गए क्या? आया। ठीक आया तो भाई, चलो लो। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। बना लोगे ना ये क्वेश्चन, कि बनाना होगा मुझे? बताओ। बताए। बन जाएगा, ठीक है, तो ये होमवर्क में रखो इसको। हाँ। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो सिद्ध करें कि शीर्ष लंब भी √3/2 ए होगा। ठीक है, ये भी बताए थे, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, पीडीएफ में देखना, ये सारा क्वेश्चन होगा। 179 नंबर क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, 179 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, स्लाइड नंबर 179। ठीक, ये सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लेना। लो, दिए गए चित्र में एसी लंब है बीडी पर तथा सीई लंब है एडी, तो सिद्ध करें कि एसी स्क्वायर बराबर डी ए गुने ए ई। सिद्ध करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर डी ए गुने ए ई का स्क्वायर है का। ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेना।
बस ए ई है यहाँ पर, ठीक है। दुख करो तो बनाओ तुम लोग जल्दी से। चित्र भी बना देते हैं। ए बी बी, यहाँ से ऐसे खींचा इस पर लंब, और फिर यहाँ से ऐसे खींचा हुआ है इस पर लंब, और ये सी है। बनाओ तो। बन जाएगा क्या, बताओ फटाक से। ठीक। फिर कल वाला एक क्वेश्चन जो बताया था ना, उसी तरह बना होगा समकोण त्रिभुज वाला। हम बताते हैं, अलग करके बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक। समझ जाना क्वेश्चन को। ए, हम यहाँ से क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं। ए सी डी है ना, हम यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर डी कर लेते हैं 90 डिग्री के सामने से। यानी कि सिंपल ये बात समझो कि ये वाला कोण सी 90 डिग्री का है। ठीक। यहाँ से फिर लंब डाला गया है इस पे, और इसका नाम क्या दिया गया पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। ई, नाम दे देते हैं ई। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है भाई, त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए सी डी में काम करेंगे। फिर से सुनो, ए ई सी और ए सी डी में काम करेंगे। तुम थोड़ा देख रहे हो ध्यान से कि छोटा वाला त्रिभुज का कोण ई, कोण ए ई सी बराबर है बड़ा वाला कोण का, कोण ए सी डी के 90 डिग्री से। फिर ध्यान से देखा जाए तो तुम देखोगे यहाँ पर कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों में ये उभयनिष्ठ है। ठीक। कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में कॉमन है। ठीक। अगर ये कॉमन है तो तीसरा कोण कौन बच जा रहा है, ये एक कोण बच रहा है थीटा, और एक कौन कोण बच रहा है छोटा वाला में थीटा। ये भी ऑटोमेटिक आपस में बराबर होगा। समझ रहे हो ना। तो ए से त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक। तो अब हम ई के सामने वाला छोटा वाला त्रिभुज में ई के सामने वाला भुजा लेंगे ए सी, और ई का संगत कौन है सी, सी के सामने वाला बड़ा वाला त्रिभुज में सी डी। लिख दो सी डी बराबर। अब कौन ए उभयनिष्ठ है दोनों में, तो छोटा वाला त्रिभुज का भुजा हो जाएगा सी ई, और ए के सामने वाला बड़ा वाला त्रिभुज में सी डी।
सी डी होगा ना, एक ही। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे सी के सामने बोला ए डी है। बोलते नहीं हो तुम लोग यार। ये ए डी है ना। ए के सामने बोला सीई, और ए के सामने बोला बोला बड़ा वाला त्रिभुज में सी डी। एक और पेयर बचा हुआ है। थीटा के सामने वाला छोटा वाला त्रिभुज में ए ई, और थीटा बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी। यही है ना प्रूफ, क्या करना है। ए सी स्क्वायर बराबर डी ए गुने ए ई। तो अब हम थोड़ा देखेंगे ध्यान से। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपस में बराबर कर दो, ए सी बटा ए डी बराबर ए ई गुने ए सी। अब थोड़ा ए सी में गुना करोगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए ई गुने ए डी। प्रूफ। बात समझ में आया। ऐसे करोगे, ठीक है। और इसमें दो तीन जोड़ा मतलब त्रिभुज समरूप हो रहा होता है, ठीक है ना। ये इसके समरूप होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो, ये वाला बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होता है, और ये वाला छोटे वाले त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज इधर वाला बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया है। देखे हो ना अभी, तुरंत तो देखे हो। अभी ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप है, ठीक है। फिर तुम इसको और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप बना सकते हो ना, होता है समरूप, ठीक है। तो इस पे अलग क्वेश्चन बनेगा कि ये आपस में दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, तो इस सब चीज को ध्यान रखना। प्रूफ करने का तरीका, समरूप तो करने का तरीका हम तुमको बता दिए हैं, भुजाओं का अनुपात लेने आना चाहिए। समझ गया। अंश बताओ। ठीक, आ गया तो मन से पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोणीय समकोण है कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस तरह स्थित है कि सिद्ध करे कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलो बताते हैं। बता के पिक्चर बना देते हैं। ए बी सी। हाँ, कौन सी हो गए यहाँ पर। कौन सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पे क्रमशः सी ए। कौन आ रहा है भाई अभी। सी ए और सी बी पर, सी ए पर गुड मॉर्निंग, सी ए पर डी और सी बी पर ई स्थित है, ठीक। तुमको प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर। अब चूंकि ए ई स्क्वायर है, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा, धुंधला दिखाई दे ए ई स्क्वायर, तो ए को ई से मिलाना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर बी डी स्क्वायर, तो बी को डी से मिलाना पड़ेगा। मिला देते हैं। लो मिला दिए। अब प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए बी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन डी ई बनाने के लिए हमको फिर यहाँ से मिलाना पड़ेगा। लो, ये क्वेश्चन है, तुम लोग को याद होगा, बनाए हो तुम लोग ये क्वेश्चन, याद है। चलो सॉल्व करो सभी लोग इसको, जल्दी जल्दी।
बना लिए क्या? अब ध्यान दो, जो सिद्ध करना है ना पहले हम उसको नोट कर लेंगे। वहां पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्लियर क्लियर लिख लेते हैं हम। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए बी नहीं, ए ई है, फिर बी डी है, तो हम ए ई का मान निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं पाइथागोरस पर में लगा कर। ठीक है, तुम लोग त्रिभुज देख लेना। ए का मान कौन से त्रिभुज में निकलेगा? ए ई सी या ए सी ई समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ए सी ई। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं है तुरंत बोल देना। फिर बी डी स्क्वायर देखो, यहाँ पे है ना बी डी, कौन से त्रिभुज में? डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो यहाँ से बी डी बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ समीकरण एक और दो को जोड़ करके देखते हैं। ठीक, इतना से कहीं बन जाए। एक, दो, ए सी कहाँ है? ए सी प्लस डी सी, ऐसे ही बनेगा क्या? ए स्क्वायर क्या? मतलब चारों त्रिभुज का निकालना होगा क्या? दो त्रिभुज का निकालने से नहीं होगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर दिखाई दे रहा प्लस बी डी स्क्वायर दिखाई दे रहा, हम जोड़ देंगे दोनों को निकाल करके। ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी के दो दिखाई दे। हाँ, डी सी प्लस सी ई, हमको तो दिखाई दे रहा है, तुम देखना प्रीति देखो, डाउट होगा तो पूछना। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, चारों त्रिभुज का निकालना होगा तुम्हारे हिसाब से, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा बात, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, समय समझ में आ रहा होगा सबको मेरे अंदर से। ठीक, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी नहीं, ए ई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को साथ में रखो, ये तुमको एक साथ दिखना चाहिए। और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर साथ में रखो इसको। चलो आ जाओ अब इधर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पूरा का पूरा ए सी और ये पूरा का पूरा यहाँ तक बी सी। समकोण त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बटा, नहीं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहने का मतलब ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सीई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर। बात समझ में आया अंश? तबस्सुम, समझ में आया क्या? विवेक, प्रिंस, हंस, माइक ऑन करके बोलो, समझ में आया? ऋतिक, चलो, निधि समझ में आया तुमको? ठीक है, तो लो एक और क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई की गणना करें।
त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम्म। ए- हाँ देख लेते हैं एक बार हमको तो नहीं पता। एबीसी, ए बी सी। अब ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये 13, ये भी 13। शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई निकाले। हाँ ये तो बात सही है। डाला गया लंब ये माध्यिका हो जाएगा। ठीक। अगर इसका लंबाई निकल गया तो इसका भी लंबाई निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या संभव संधिबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब भी माध्यिका बने? मेरे अंदर से तो शीर्षलंब भी माध्यिका बनेगा इसका। 24 होगा पक्का? हाँ। और समकोण त्रिभुज में इसका लंबाई निकाल लेंगे, बीडी का लंबाई निकाल लेंगे, बीडी का लंबाई 2 से गुना कर देंगे। हाँ बीडी बराबर डीसी होगा। आवाज मेरा गलत पहुंच रहा है क्या? आवाज में नॉइस है क्या? आवाज मेरा घर कट कट के पहुंच रहा है क्या? बोलो। रुक जाओ रुक जाओ। 1 मिनट। आप साउंड ठीक है? 1 मिनट। हम अपना साउंड सुन लेते हैं, ठीक है ना? ज्वाइन करना दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर रहने दो, बाद में सुन लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, निधि बना लेगी क्वेश्चन। तबस्सुम। आप समकोण त्रिभुज है ना, बीडी का मान निकाल लो। और आपको पता है कि बीडी और डीसी बराबर है, ठीक है? इसका मान x होगा तो इसका भी मान x होगा, दोनों को जोड़ दोगे मान निकल जाएगा बीसी का। ये लो। अच्छा ये सेम क्वेश्चन नहीं है क्या जो अभी कुछ देर पहले बनाया है? 2020 में भी पूछा था, 14 में पूछा है। बराबर है। चलो ये भी होमवर्क रहेगा। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। तो ये भी बना लोगे तुम लोग? हाँ। ये क्वेश्चन पूछा है ना, रिपीट हो गया है हमसे। ये ये कल बताए थे, 25 में, 11 में, 15, 17, 20, 23 में पूछा है। तो ये तो कल बताए ही थे हम। हम्म। HW है। ये लो, बनाओ इसको। 2024 में पूछा है। अच्छा जो अभी एक क्वेश्चन बनाए हो, सेम उसी क्वेश्चन का जैसा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर है ए सी बी। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। पी और क्यू सी और सी बी का मध्य बिंदु है। पी सी ए का मध्य बिंदु है। क्यू सी बी का मध्य बिंदु है। तो कहने का मतलब इसका लंबाई जितना होगा उतना ही इसका, सी क्यू का जितना होगा लंबाई उतना ही क्यू बी का। ठीक।
प्रूफ करना है ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू स्क्वायर प्रूफ करना, तो ए को क्यू से मिला दो पहले। मिला दिया। फिर ए क्यू दिखाई दे रहा था तो ए क्यू को मिला दिए। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया गया। मेरे अंदाज से पी क्यू को भी मिलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फिर क्या सही बात है कि नहीं? पी क्यू को मिला दिए हम। चलो आगे देखेंगे क्या मिला। पीबी को मिलाना पड़ेगा, पी क्यू को मिलाना है या नहीं क्वेश्चन में देख लेंगे आगे। चलो ट्राई करो तुम लोग। देखो इसको। जो सिद्ध करना है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। फोर ए क्यू स्क्वायर बराबर फोर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक। फिर भुज ए सी क्यू में कोण सी बराबर 90 डिग्री। और हम जिस दिन तुमको बोले कि यहाँ से ए क्यू स्क्वायर निकालो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बताओ। ए क्यू स्क्वायर बराबर, अच्छा बताओ थोड़ा ध्यान से, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ए सी हो जाएगा। ये ए सी को हम लिख सकते हैं टू ए पी या टू पी सी, लिख तो सकते हैं। ठीक, लेकिन देखते हैं काम करेगा कि नहीं। फोर ए क्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पी क्यू को भी मिलाना पड़ेगा शायद। फिर भुज पी सी क्यू में कोण सी बराबर 90 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा आपका पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर पी सी क्यू या पी बी सी ले हम। रुक जाओ पहले, पी सी भी ले लेते हैं पहले। इसमें पी सी भी, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दो आप। पी सी भी लोगे आप तो पी बी का स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा ना? बोलो। बताओ जल्दी से। पी बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बना रहे हो क्या मोहित? बनाओ, ट्राई करो। या ऐसे भी तो कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना।
इसको हटाए तो ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी। ए सी के जगह पे हम ए सी को रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। प्लस सी क्यू के जगह पे, चूंकि सी क्यू और क्यू बी बराबर है, ठीक है, तो हम सी क्यू को लिख सकते हैं बी सी का आधा का स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा चार। चार चार एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा फोर ए क्यू स्क्वायर बराबर फोर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो तो क्या प्रूव्ड? नहीं हो गया क्या? बोलो। इसको लेने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे। ऐसे ही ना प्रूफ किए हो तुम। समझ में आया? तबस्सुम निधि, प्रिंस। क्या? हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, समझ में आया क्या? प्रिंस, अंश, तब्बू, निधि। क्लास में कराए होंगे। क्लास में तो सब क्वेश्चन हुआ है। लो, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। सीधे करेगी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये थ्योरम ही है, तुम लोग खुद अपना पढ़ लोगे। थ्योरम तुम खुद अपने से रिवाइज करोगे। आज ये क्वेश्चन बनाओ। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री के क्षेत्रफल एक्स है। भुजा बीसी बराबर बी है, तो बी से कर्ण एसी पर खींचे गए लंब बीएन की लंबाई बताए। अब बोलेगा कि ये नहीं बताए होंगे, जबकि क्वेश्चन ये भी बताया गया है क्लास में। बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करो। बन जाएगा क्या मोहित? बोलो। ठीक है, कोशिश करो। क्वेश्चन को छोटा कर दिए हैं। इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्रीति बना लेगी। हम्म।
ये है 2bx अंडर रूट 4x² प्लस बी का पावर 4। मोहित बनेगा? नींद आता है सुबह सुबह यार। प्रीति बनेगा, बोल जल्दी। एक समकोण त्रिभुज जिसमें एबीसी 90 डिग्री है का क्षेत्रफल, यानी कि दिया है इसका एरिया। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एक्स। एक्स वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर कुछ भी होगा। ठीक, रहने दो ऐसे ही। भुजा बीसी बराबर बी, बीसी का लंबाई बी दिया हुआ है। ठीक, बी से कर्ण पर खींचा गया लंब, बी से कर्ण पर लंब खींचा गया। बी से कर्ण एसी पर लंब खींचा गया और इसका नाम है बी एन की लंबाई तुमको निकालना है। 2bx/√4x² प्लस बी का पावर 4। क्वेश्चन में निकालना क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, बीसी बराबर बी, तो बी से कर्म खींचे गए लंब bn की लंबाई इतना प्रूफ करना है, यही ना? ये प्रूफ करना है कि 2bx/√4x² प्लस बी का पावर 4। ठीक, तो सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दो अलग रास्ते से निकालोगे फिर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि वो चीज आपस में बराबर होगा। एक बार हम इसको आधार लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुने बेस लेते हैं बीसी को और हाइट लेते हैं ए बी को। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुने बी सी, आधार बी और ए बी, ए बी रह जाएगा। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल एक्स दिया है। ठीक, तो b/2 इंटू ए बी बराबर हो जाएगा 2x/b। 2x/b हो जाएगा। ठीक है, फिर त्रिभुज AB का क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, चल भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार हम बेस AC को ले रहे हैं और हाइट BN को ले रहे हैं। ठीक है, जब AC को ले लेंगे तो यहां से जो आएगा आपका, इस बार भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। ठीक है ना, चाहे जैसे भी निकालो, 10 रास्ते से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, मान हमेशा बराबर आने वाला है। तो 1/2 AC गुने BN। ठीक है, अब हमको मान पता चल गया कि AB का मान है आपका 2x/b। ठीक है, और BC का मान है, हाँ, AC का मान तो निकाल सकते हैं आराम से। क्या? AC का मान तो आराम से, चलो इस लाइन को हम बाद में लिखेंगे, पहले AC का मान, क्योंकि लंब और आधार पता चल गया समकोण त्रिभुज में, तो हम AC का मान निकाल लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, अब AC² बराबर AB का मान दिया गया 2x/b
BC का मान दिया गया b का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस b का पावर 4 बटा बी स्क्वायर, यही आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुने AC गुने BN। ठीक है, एसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है x, 1/2 AC का वैल्यू आया है 4x स्क्वायर प्लस b का पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, bn का मान निकालना है। अब तो आराम से तुम इसको बना लोगे, ठीक है। bn है, mn नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा bn का मान डायरेक्ट हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b का स्क्वायर x में जगह गुना हो जाएगा 2bx स्क्वायर, 2bx स्क्वायर। हाँ, रूट छूटा है, रूट छूटा है। AC स्क्वायर का मान लिखे है ना, लो। ठीक है, ठीक है। अब सही है ना। अब 2bx, यहाँ से b बाहर निकल जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर है ना, तो b बाहर निकलेगा तो 2bx अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस b का पावर 4 बचेगा। यही प्रूफ करना था। आंसर समझ में आया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका त्रिभुज खत्म हो गया आज। कल से हम वृत्त पढ़ाएंगे आगे। तो पहले वृत्त का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, पहले वृत्त का जो बेसिक कंसेप्ट है। और क्या? अच्छा ठीक है, तोड़ दिया तो, लेकिन हम नहीं तोड़े हैं। कल वृत्त पढ़ाएंगे और वृत्त का कल बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो कल का पहला क्लास है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्लास में पक्का रहना तुम लोग, अगर छूटेगा तो फिर आगे का चीज समझ में नहीं आएगा, समझ गए।